को पता लग गया कि इनने श्राप लगाया इनके लिए, तो पता नहीं कौन सी सजा दे डाला इनके लिए, इसलिए इसका कोई ना कोई उपाय करो। तो लोहू पिंड सबने घिस घिस के बोले ना रखेंगे बांस जो बजेगी बांसुरी। लोहू पिंड सबने घिस घिस के सरोवर में बहा दिया। बोले इसे नष्टी कर देंगे फिर क्या होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का अंतिम संवाद है ये। भागवत में आदमों की बहुत कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो लोहू पिंड जो घिस घिस के फेंका था सरोवर में, वो एरका नाम की घास पैदा हो गई जिसे तुम लोग कहते हो पटेरा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यदुवंशी गए सब गैया भैंसियां चराने, तो खेल हुआ वहां ककड़ी का होता है कोई। अब वहां खेल हुआ तो किसी ने किसी के डेला मार दिया। अब दूसरे ने भी डेला मारा, लड़ाई शुरू हो गई। एक ने एक डेला मारा, दूसरा खिसियाना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पीछे पटेरा खड़ा था, उसने ऐसे करके हाथ लगा के मारना चाहा, लेकिन पटेरे की तलवार बन गई, गर्दन अलग हो गई। उसने कहा अच्छा तूने मुझे मारा। दूसरे ने पटेरो उखारो मारबे के ताई, उसके हाथ में भाला बन गया, उसने उसके ठोक दिया। एक दूसरे से लड़ते मरते चले गए सब, एक दूसरे को मरते मारते चले गए सब, मारते चले गए भैया। बचा कौन। अब प्रश्न उठता है कि सब वहां खत्म हो गए तो बचे यदुवंशी अब कहां से आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई उस समय जब सब खत्म हो गए तो अब कहां से आए। लेकिन बच्चे बच्चे थे उस समय भी। बच्चे कभी नहीं जाते युद्ध करने, छोटे छोटे बच्चे थे और भगवान की पत्नियां थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा लोहू पिंड घिसते 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 लास्ट में थोड़ी किच रह गई, वो घिसने में नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही फेंक दी। उसको कोई मछली लील गई। बहेलिया आया मछली की शिकार करने के लिए, उसके जाल में मच्छी फंसी। भाई मछली फंसी जिसने लोहू पिंड को लीला है। उस मच्छी को काटा पीटा बहेलिया ने खाने के हिसाब से वहां देखा, उसमें चमकती हुई किच बहेलिया ने बाण की नोक पर सजाई। बोले कुछ भी सही, बाण की नोक पर शोभा दे रही है। सारे यदुवंशी लल्लड़ के मर गए भैया। अब भगवान ने दारुक नाम के सारथी को बुलाया। चलो कहीं टहलने चलते हैं। अर्जुन को साथ में लिया। अब अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान जब चले हैं, भगवान के रथ का सारथी कौन था पता है। रथ का सारथी था दारुक। दारुक रथ हाँक रहा है कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हुए हैं। रथ चलाते जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे, भगवान को लगी प्यास। अर्जुन मुझे प्यास लगी है। पीपल का वृक्ष, उसके नीचे भगवान लेट गए। बाएं पैर पे दाहिना पैर रख लिया भगवान ने और भगवान लेटे। अर्जुन पानी लेने गए थे। भगवान के पैरों में था पद्म, वो चमका। और बहेलिया वही बाण लेके आयो जिस बाण पे उसने लोहू पिंड सजाया था। बोलो जय श्री कृष्ण। बहेलिया वही बाण लेके आयो और भगवान के पैरों में जब पद्म चमका, उसने निशाना साध के बाण मार दिया। उसने सोचा कोई शिकार है और भगवान के पैरों में जैसे ही बाण लगा, अब तो वहां हाहाकार हो गई। ब्रह्मा बाबा 3300 कोट देवता वहां आकर के खड़े हो गए। राम राम। बहेलिया भी आ गया, अर्जुन भी आ गए। बहेलिया कहने लगा प्रभु हमसे धोखा हुआ है, मैंने जान के बाण नहीं चलाया है, मुझे जी चाहे वो सजा दे दो भगवान। भगवान ने कहा नहीं, सब मेरी इच्छा से हुआ है। पिछले जन्म में मैंने तुझे मारा था, तू बाली था, और इस जन्म में मैंने अपना बदला चुका दिया। पिछले जन्म में सुदामा ये केवट थे, तो सुदामा जी ने राम के चरण धोए थे, और इस जन्म में वही केवट सुदामा बने हैं, तो कन्हैया ने चरण धोए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा किस चरण धोए थे भगवान ने। भगवान ने अपने सारे एवज दिए, सारे एवज चुका के गए। वो मनुष्य नहीं चुकाए, लेकिन भगवान ने सारे बदले चुकाए अपने।
अब वहां पर सब देख रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने आंखियों के पलक पकड़ लिए, भगवान जाएंगे सो जाएंगे, किधर इन्हें देखेंगे हम। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान एक ज्योति बनके, प्रकाश बनके, ज्योति स्वरूप प्रकाश बन करके पूरे ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा किए। और 7 परिक्रमा करने के बाद भगवान कहीं गए नहीं थे, वो श्रीमद् भागवत पुराण में समा गए थे। भगवान का कोई आना जाना नहीं होता, ना भगवान यहाँ से आता ना कभी जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए वृक्षों में इंद्र, वृक्षों में पीपल, देवताओं में इंद्र, पशुओं में कामधेनु गाय, नदियों में गंगा, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। बोली गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी के लिए 7वां दिन हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण।